नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंट ज्योति में। आज हमारे पास ब्लाउज पीस है 34 साइज का। हमको इसका ब्लाउज बनाना है दोस्तों, तो इसको साइड में रखते हैं। देखिए इसमें वर्क किस प्रकार से, ये भी आप देख लीजिए। ये बाजू के लिए हमारा वर्क अलग से आया है और गले के लिए वर्क अलग से आया है, तो इसी हिसाब से हम इसमें वर्क करेंगे। तो अपने अस्तर को सेट करते हैं और अपने मार्किंग को यानी कि ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अस्तर है, ध्यान से देखिए। बॉर्डर वाला पीस हम नीचे की ओर रखेंगे। इस तरह से हमने सेट करना है। 34 के हिसाब से हमें अपने कपड़े को सेट करके रखना है दोस्तों। तो 32 में हमको लगता है 8 इंच, तो इसमें लगेगा 8.5 इंच की फिटिंग लगेगी हमको। तो हमने इस तरह से सेट किया है, बाजू के लिए भी बचा के रखा है। तो देखिए 8.5 में हमारी फिटिंग। उसके बाद हमें देना है मार्जिन। तो मार्जिन हम थोड़ा सा और निकाल लेंगे कस्टमर डिमांड पे। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्जिन को थोड़ा और निकाल लिया है। और ये देखिए 8.5 हमारा फिटिंग हो गया है। और इस तरह से हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और ये हमारा पीस यहाँ पर सेट हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग। तो 15 इंच पे हमको ये बन के चाहिए है, तो हमने 15 का निशान लगाया और 2.5 इंच और प्लस कर देना है। फ्रंट पार्ट में हमको 2.5 इंच प्लस करना होता है, बैक पार्ट में हमको 1 इंच प्लस करना होता है। इस तरह से हमारी पूरी लेंथ निकल आती है। तो ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच अपना प्लस कर दिया है। इस हिसाब से अब हमारी होगी यहाँ पर दोस्तों मार्किंग। तो सबसे पहले हमने लगा देना है आधा इंच अपने काज बटन पट्टी का मार्जिन, जिसके हिसाब से हमारे गले और शोल्डर सबका निशान लगेगा। इस निशान को छोड़ करके ही हमें सारे निशान अपने लगाने हैं। अब लगाना है अपने शोल्डर का निशान। तो 6.5 हमारा शोल्डर आ रहा है, तो उस पर हमने इस तरह से निशान लगा दिया और 2.25 हमने अपने गले का निशान लगा दिया है। अब 1 इंच हमने यहाँ पे अपना शोल्डर माइनस करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक तिरछी लाइन ऐसे दोस्तों खींच दी। ये हो गया हमारा शोल्डर माइनस। अब अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फिटिंग आ रही है हमारी 8.5 लेंगे हम काज बटन पट्टी के यहाँ से, और इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और स्केल से लाइन खींच देंगे। और मार्जिन के लिए भी निशान लगा के दोस्तों उसमें भी हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से हमारी ये फिटिंग यहाँ पर लग चुकी है। अब बनाना है हमको अपना आर्म होल। तो यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच पे एक निशान लगाया है, देखिए, और एक डॉट ऐसे लगा दिया हमने। फिर मेजर टेप को आधा करना है, फिर यहाँ पे हमने एक डॉट लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, एक और ये दूसरा 2 डॉट हमको मिल गए यहाँ पे। इनमें हमें कैसे काम करना है, यहाँ से हमें ऊपर की ओर तिरछा 1.25 इंच पे एक मार्क करना है, 1.25 इंच पे, ठीक है। और यहाँ पे गले की तरफ हमें आधा इंच पे एक मार्क करना है। तो 2 मार्क हमको मिल चुके हैं। फिर आपको स्केल से ऐसे एक तिरछी लाइन खींचनी है और फिर डैश करते हुए आपको अपना आर्म होल पूरा करना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट आर्म होल। बहुत ही सरल तरीके से हमारा ये आर्म होल यहाँ पर बन चुका है। अब बनाएंगे अपना नेक। नेक बनाने से पहले हमको यहाँ पर जितने पे आपको सिलाई लगानी है उतनी लाइन यहाँ पे खींच देनी है। उसके बाद आपको अपने गले की लेंथ देखनी है। तो 6 इंच हमको गले की लेंथ चाहिए है, तो यहाँ से हमने 6 इंच पे एक डॉट लगा दिया। और 2.25 की हमारी चौड़ाई थी, तो 2.25 पे हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। और उसी बॉक्स में हमने राउंड शेप देना है, तो हमारा यहाँ पर नेक दोस्तों निकल आएगा। ये हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया तो हमारा ये नेक का पैटर्न यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद हमने अपना बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो 13 इंच पे हमने लगाया है बेल्ट का मार्क दोस्तों। ये देखिए 13 पे हमने बेल्ट का मार्क लगाया है। कटिंग वाले पॉइंट से हमारा 13.5 है और सिलाई वाले पॉइंट से हमारा 13 है। और यहाँ पर हमने स्केल से ऐसे तिरछी लाइन अपनी सीधी लाइन खींच देनी है। अब आपको चाहिए एक परफेक्ट पफ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या, यहाँ पर आपको 1.5 इंच माइनस करना है, 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। और यहाँ पे आपको 4 इंच पे एक मार्क करना है। और इस मार्क से इस मार्क को आपको इस तरह से राउंड शेप करके मिला देना है। और उसके बाद आधा इंच आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से यहाँ आपको ऐसे मिला देना है। तो ये जो हमने शेप तैयार किया है, इस शेप से आपके ब्लाउज में एक अच्छी फिटिंग आएगी और हमारा बेल्ट का लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब चलिए अपने 4 टक्स का निशान लगाते हैं। तो जितना यहाँ पे निकल के आता है इसको आपने ऐसे आधा कर लेना है और यहाँ पे एक डॉट लगाना है। और यहाँ से यहाँ आपको 3 इंच पे एक लाइन खींचनी है, जिसमें हमारा सिलाई में दोस्तों कपड़ा खर्च होगा आधा इंच का। उसके बाद ये जो हमारा मार्क पहले से बना हुआ था, यहाँ पर हमने 2.5 इंच का एक निशान ऐसे लगाना है। और इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा वो हमारा 2 इंच का खर्च होगा।
इसके बाद यहाँ पर हमको 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमको 5 इंच पे एक निशान लगा देना है और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच पे खर्च होगा। अब यहाँ पे हमने 3 इंच पे एक मार्क कर देना है और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा वो हमारा 1.25 इंच का होगा। इस तरह से ये हमारे 4 टक्स की दोस्तों मार्किंग हो गई है और ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब चलिए इसी कपड़े को खिसकाते हुए हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो बैक पार्ट में हमें लंबाई जैसे 15 बन के चाहिए है तो 16 इंच की हम लंबाई का यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये देखिए 16 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क करके एक हमको यहाँ पर सीधी लाइन दोस्तों खींच देनी है। तो ये हुआ हमारे बैक पार्ट की लंबाई और सेम उसी प्रोसेस में हमको यहाँ पे पूरी मार्किंग कर देनी है। सिर्फ आधा इंच का हमको यहाँ पर अंतर रखना है। जो आपने यहाँ पे आर्म होल शोल्डर रखा हुआ था 6.5 का वो हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ हमारा आधा इंच अपने आप ही माइनस हो जाना है। और उसके बाद जो आप शोल्डर माइनस करते हो तो अगर आप बड़ा गला पहन रहे हो तो आपको शोल्डर यहाँ पे माइनस आधा इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप छोटा गला पहन रहे हो तो आपको 1 इंच माइनस करना है। तो हम पहन रहे दोस्तों बड़ा गला तो उसके लिए हमने आधा इंच माइनस किया है। अब अपने गले की जो 2.25 हमारी चौड़ाई थी उस पर हमने मार्क कर देना है और इस तरह से इसको मिला के तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। सिर्फ हमने आधा इंच का शोल्डर माइनस किया हुआ है। उसके बाद लगाएंगे अपनी फिटिंग का निशान। 8.5 हमारी फिटिंग है और 7.5 हमारी कमर है। 7.5 हमारा कमर और 8.5 हमारा है चेस्ट का यानी कि सीने की नाप। और इस तरह से हमने फिटिंग पे निशान लगा दिया है। इसी के साथ ही 2 इंच हमने मार्जिन का भी निशान लगा देना है दोस्तों इस तरह से। तो ये हमने मार्जिन का भी मार्किंग कर दी है। अब लगाएंगे अपने आर्म होल का मार्क। तो यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच पे इस तरह से एक निशान रखा और मेजर टेप को यहाँ पे आधा कर देना है ऐसे। और फ्रंट पार्ट पे यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया था तो बैक पार्ट में यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा मार्क करना है। और फ्रंट पार्ट पे यहाँ पर हमने 1.25 इंच किया था तो यहाँ पे हमको 1 इंच करना है। तो इस तरह से 2 मार्किंग हमको मिल चुकी हैं और यहाँ से यहाँ हमने एक ऐसे लाइन खींचनी है और इस तरह से हमें डैश करते हुए अपने आर्म होल को पूरा कर देना है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा बैक आर्म होल। अब बनाना है हमें गला। गला कैसे बनाना है तो सबसे पहले जो आपको सिलाई का निशान देना है वहां पे आप मार्किंग कर। तो अब बनाते हैं अपना बैक नेक। तो आपको कितना नेक चाहिए है और यहाँ पे आपको कितनी पट्टी चाहिए। तो यहाँ पे हमको 4 इंच की पट्टी चाहिए तो हमने 4.5 पे यहाँ पे एक मार्क किया है और 2.25 हमारी चौड़ाई थी तो 2.25 पे हमने ये मार्क किया है दोस्तों। उसके बाद आप नाप सकते हैं कि आपका गला 11.5 पे आ रहा है। तो यहाँ पर बनाइए आप एक बॉक्स और उस बॉक्स में दीजिए राउंड शेप। तो आपका यहाँ पर 11.5 इंच का यानी कि जो 11 इंच का बन के तैयार होने वाला है वो हमारा गला यहाँ पर निकल आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे टक्स। तो 1 इंच हमने जो कपड़ा यहाँ पे बढ़ाया हुआ है टक्स के लिए, देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने मार्किंग कर दी, आपको समझाए दे रहे हैं। इस मार्किंग से हमने 1 इंच ऐसे बढ़ाया है। तो ये जो हमारी लाइन आई है ये हमारी कटिंग की लाइन आई है और ये वाली हमारी लाइन सिलाई की आई है। तो इस तरह से हमारा कपड़ा यहाँ पर बढ़ गया है टक्स के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर को हमने ऐसे आधा कर देना है और ये मार्क कर देना है। तो इस मार्क से यहाँ की दूरी आपको निकाल के वही सेम दूरी यानी कि 4.5 हमारी निकल के आई। 4.5 पे हमने यहाँ निशान लगाया है और 5 इंच की एक यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींच देनी है। और दोस्तों 3 इंच पे यानी कि 2 इंच यहाँ से यहाँ 2 इंच पे हमने एक मार्क किया है और जो यहाँ पे सिलाई होगी वो सीधी जाएगी, उसके बाद सिलाई तिरछी जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा कपड़ा खर्च होगा वो दोस्तों 1 इंच का खर्च होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हुई है। तो अगर आपको इसकी छोटी छोटी सी टिप्स अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और वीडियो पर बने रहने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।